देखिए बच्चों, आप सभी बच्चों की जो वार्षिक परीक्षाएं जो होने वाली है वो सारी की सारी वार्षिक परीक्षाएं लिखित होगी। आप लोग को स्कूल में जाकर के पेपर देना पड़ेगा। और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए आदेश क्या है आपके कि आप लोग की जो परीक्षाएं होगी प्री बोर्ड परीक्षाएं, वो परीक्षाएं आपको घर पर बैठ कर के ओपन बुक के माध्यम से लिखनी होगी। तो मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट आपको वार्षिक परीक्षा का मायने रखेगा। तो कक्षा 10वीं, बहुत सारे बच्चों कमेंट आए थे कि सर हमको अध्याय 8 जो त्रिकोणमिति वाला जो हमारा अध्याय है, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला हमारा जो अध्याय है, अध्याय 8 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हमको दिक्कत जा रही है। तो आज मैं आपको कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रश्न बैंक, आपका जो प्रश्न बैंक बन करके आया है, उस प्रश्न बैंक मेरे हाथ पर आप देख सकते हो PDF फाइल प्रश्न बैंक की मेरे हाथ में जो मोबाइल है उसमें दी गई है। तो प्रश्न बैंक के ऐसे क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। पहले हम प्रश्न बैंक में आपको पूरा हल करवाऊंगा आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम प्रश्न बैंक को पूरा हल करेंगे। जो हमारी जो लाइव क्लास चल रही है, आज की इस लाइव क्लास में हम प्रश्न बैंक को पूरा का पूरा हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्रश्न बैंक हमसे तभी बन पाएगा जब हमको त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक सूत्र हमसे बनेंगे, तभी हम इस प्रश्न बैंक को हल कर पाएंगे। तो त्रिकोणमिति के यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। देखिए, एक प्रकार का ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। ये क्या दिया है, ये यहाँ पर हमारा त्रिभुज ABC दिया गया है। आपको दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी आ रही वीडियो की। यहाँ पर हमको दिया गया है त्रिभुज ABC यहाँ पर हमको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो कोण B जो है आपका यहाँ पर 90 अंश का है, समकोण है। इसीलिए इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा कहलाती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये समकोण 90 अंश का आपको कोण हो गया। समकोण की सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, समकोण के सामने की भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर आपको कोण A दिया गया है और एक कोण यहाँ पर आपको कोण C दिया गया है। अब यहाँ पर 6 सूत्र होते हैं, वो 6 सूत्र यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। फोकस से समझिएगा। अभी हम सूत्र देखेंगे पहले इस अध्याय में जितने भी सूत्र हैं पूरे सूत्र, क्योंकि यदि आपसे सूत्र नहीं बनेंगे तो आप सवाल भी हल नहीं कर पाओगे। तो पहले सूत्र देख लीजिए। सबसे पहला सूत्र होता है साइन। लेकिन साइन किसका साइन, कौन से कोण का साइन, कोण A का साइन या कोण C का साइन, है ना। मैं पहले कोण A का साइन निकालूंगा। किसका साइन निकालूंगा, कोण A का साइन निकालूंगा। किसका साइन, कोण A का साइन, कोण A का साइन। साइन बराबर होता है, साइन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यह हमारे साइन का सूत्र होता है। साइन A का यहां पर हो जाएगा आपका साइन A बराबर का बराबर। अब सम्मुख भुजा A का साइन निकाल रहा हूं मैं, कोण A यहां पर ये बना हुआ है, कोण A का साइन। साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कोण A की सम्मुख भुजा कौन सी है, सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने की भुजा। तो कोण A के सामने की भुजा ये वाली है। कोण A की सम्मुख भुजा ये वाली है। कोण A की सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब होता है इसके मुंह के सामने वाली भुजा। तो कोण A के मुंह के सामने वाली भुजा इस कोण A की सम्मुख भुजा कहलाएगी। तो कोण A की सम्मुख भुजा यहाँ पर आपकी BC है। क्या है, कोण A की सम्मुख भुजा यहाँ पर आपकी BC है। तो कोण A की सम्मुख भुजा का मान यहाँ पर मैं कितना रख दूंगा, सम्मुख भुजा का मान हो जाएगा यहाँ पर आपका BC, बटे का हो जाएगा बटे कर्ण। कर्ण एक ही होता है, सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है या दूसरे शब्दों में
समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण क्या है यहाँ पर आपका, कर्ण यहाँ पर आपका AC है। कर्ण यहाँ पर क्या है आपका, कर्ण यहाँ पर आपका AC है। तो कर्ण का मान कितना रख देंगे, कर्ण का मान यहाँ पर हम AC रख देंगे। क्लियर है। तो कोण A का साइन यहाँ पर हमारा ये निकल गया। तो आपको सिर्फ एक सूत्र याद रखना है, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कौशिक। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। इसको लिखते हुए चलो, साइन का व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कौशिक होता है। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कौशिक होता है। अब तो मैं कौशिक का मान निकाल के दिखा रहा हूं। किसका मान निकाल दिखा रहा हूं, कौशिक। कौशिक A का मान निकाल के दिखा रहा हूं। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। तो कौशिक जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है। साइन का व्युत्क्रम मतलब 1 बटे साइन A। साइन का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भी संख्या को अगर हम 1 के बटे में ले लेंगे तो उसको हम उसका व्युत्क्रम बोलते हैं या उल्टा कर देना बोलते हैं। तो साइन का व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम मतलब कि 1 बटा साइन। साइन का व्युत्क्रम मतलब 1 बटा साइन। साइन को यहाँ पर हमने क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, 1 बटा साइन कर दी। साइन का व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम मतलब 1 बटा साइन। साइन का व्युत्क्रम मतलब क्या, 1 बटा साइन। ये होता है हमारा क्या, कौशिक होता है। साइन का व्युत्क्रम मतलब 1 बटे साइन बराबर क्या होता है, कौशिक होता है। तो कौशिक का यहां पर हो जाएगा आपका कौशिक A। और साइन बराबर क्या होता है, देखो साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। और साइन का उल्टा होता है हमारा कौशिक। तो कौशिक का सूत्र जब हम बनाएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। कर्ण आ जाएगा ऊपर और सम्मुख भुजा जाएगी नीचे। कर्ण चला जाएगा ऊपर और सम्मुख भुजा कहाँ जाएगी आपकी, नीचे। सम्मुख भुजा जाएगी यहाँ पर आपकी नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा दूसरा सूत्र निकल करके आता है, कौशिक A बराबर होता है कर्ण बटे सम्मुख भुजा। कौशिक A बराबर क्या होता है, कौशिक A बराबर होता है यहाँ पर हमारा कर्ण बटे सम्मुख भुजा होता है। कौशिक A बराबर होता है हमारा कर्ण बटे सम्मुख भुजा। कौशिक A बराबर क्या होता है, कर्ण बटे सम्मुख भुजा होता है। कौशिक A बराबर हो गया यहाँ पर हमारा कर्ण बटे सम्मुख भुजा। सूत्र याद करो, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण और कौशिक बराबर होता है कर्ण बटे सम्मुख भुजा। अब कर्ण का मान कितना है, कर्ण, कर्ण का मान यहाँ पर आपका AC है। तो कर्ण का मान यहाँ पर रख दूंगा मैं AC बटे सम्मुख भुजा। किसकी सम्मुख भुजा, कौशिक का मान निकाल रहा है मतलब कोण A की सम्मुख भुजा। और कोण A की सम्मुख भुजा यहाँ पर आपकी BC दी गई है। कोण A की सम्मुख भुजा यहाँ पर कितनी दी गई है, BC यहाँ पर हमारे कोण A की सम्मुख भुजा दी गई है। तो यहाँ पर यह होगा हमारे 2 सूत्र। क्लियर, टोटल 6 सूत्र याद करना है। 6 सूत्रों में से 2 सूत्र आपके ये हो गए। अब अगला सूत्र, इसको नोट कर लो पहले पूरा। साइन A बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण और कौशिक A बराबर कर्ण बटे सम्मुख भुजा। अगला सूत्र होता है हमारा कोस का। अगला सूत्र हमारा किसका होता है, कोस का होता है। कोस, कोस A बराबर कोण A का कोस निकाल रहा हूं मैं। किसका निकाल रहा हूं, ये हमारा कोण A है। इस कोण A का मैं क्या निकाल रहा हूँ, कोस निकाल रहा हूँ। कोण A का मैं क्या निकाल रहा हूँ, कोस निकाल रहा हूँ। कोण A का कोस निकाल रहा हूँ। कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोस बराबर होता है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोस का सूत्र आपको याद रखना है। कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। अब कोस A का जाएगा यहाँ पर आपका कोस A बराबर संलग्न भुजा। कोण A का कोस निकाल रहा हूँ मतलब कोण A की संलग्न भुजा। और कोण A की संलग्न भुजा कौन सी है, संलग्न का मतलब होता है लगी हुई भुजा। और कोण A से लगी हुई भुजा यहाँ पर आपकी ये वाली AB है। जो आपकी AB भुजा है, जो आपकी कौन सी भुजा है, जो आपकी यहाँ पर AB भुजा जो आपको दिखाई दे रही है,
जो यहाँ पर आपकी ए बी भुजा है वो कोण ए से लगी हुई भुजा है, इसलिए ए बी भुजा को हम कौन सी भुजा को, ए बी भुजा को हम कोण ए की संलग्न भुजा बोलेंगे। तो संलग्न भुजा क्या होगी, यहाँ पर आपकी संलग्न भुजा हो जाएगी यहाँ पर आपकी ए बी, संलग्न भुजा हो जाएगी यहाँ पर आपकी ए बी, बटे का हो जाएगा बटे, और कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया गया है, कर्ण का मान यहाँ पर आपका ए सी है, कर्ण का मान रख देंगे यहाँ पर हम ए सी। इस प्रकार यहाँ पर हमने कोस ए का मान ज्ञात कर लिए। अब कोस का व्युत्क्रम होता है सेक, याद रखना है आपको, कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। मैं लिख देता हूँ, कोस का व्युत्क्रम, कोस का व्युत्क्रम सेक होता है, सेक होता है। कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, कोस का व्युत्क्रम सेक होता है, कोस का व्युत्क्रम सेक होता है, कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, कोस का व्युत्क्रम यहाँ पर हमारा सेक होता है, कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है, कोस का व्युत्क्रम सेक होता है। तो सेक का मान निकाल लूंगा मैं, सेक ए बराबर, कोस का व्युत्क्रम मतलब कि 1 बटे कोस ए, कोस का व्युत्क्रम मतलब 1 बटा कोस ए बराबर होता है हमारा सेक ए। कोस का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 के बटे में, कोस का व्युत्क्रम मतलब कि 1 बटे कोस ए बराबर होगा यहाँ पर हमारा सेक ए। अब सेक ए का मान निकाल लूँगा यहाँ पर मैं, सेक ए बराबर, सेक ए बराबर, सेक का यहाँ पर मैं क्या निकाल लूँगा, मान निकाल लूँगा। और यहाँ पर मैं किसका मान निकाल लूँगा, सेक का मान निकाल लूँगा। कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो सेक में क्या हो जाएगा, कर्ण चल जाएगा ऊपर और संलग्न भुजा जाएगी नीचे। तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा होता है। सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर यहाँ पर हमारा होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा। ये हमारा सूत्र होता है, सेक ए बराबर कर्ण बटे संलग्न भुजा। सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है यहाँ पर हमारा कर्ण बटे संलग्न भुजा, कर्ण बटे संलग्न भुजा। अब सेक ए का कर्ण का मान कितना दिया यहाँ पर, कर्ण का मान यहाँ पर आपका ये दिया है ए सी, तो कर्ण का मान रख देंगे यहाँ पर हम क्या, ए सी बटे संलग्न भुजा कितनी, संलग्न भुजा यहाँ पर आपकी ए बी है, तो संलग्न भुजा हो जाएगी यहाँ पर आपकी ए बी। ये हमारे 2 सूत्र और हो गए, 4 सूत्र मैंने आप लोग को बता दिया, आपको चारों के चारों सूत्र याद करना है। अब बच्चे 2 सूत्र, एक बचा है टेन का और एक बचा है यहाँ पर हमारा कोट का सूत्र। तो देखिए अब टेन का सूत्र क्या होता है ना, टेन का सूत्र भी देख ही लीजिए, इसको कॉपी में नोट करो पहले। अब टेन का सूत्र देखो, टेन बराबर होता है, टेन बराबर होता है क्या होता है, टेन बराबर होता है हमारा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। टेन ए का हो जाएगा यहाँ पर आपका, टेन ए बराबर सम्मुख भुजा, कोण ए का टेन, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, कोण ए के टेन की बात कर रहे हैं। तो कोण ए की सम्मुख भुजा, और कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा मतलब कोण ए के सामने वाली भुजा यहाँ पर आपकी BC है, क्या है, BC है। तो कोण ए की सम्मुख भुजा हो गई यहाँ पर आपकी BC, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी BC हो जाएगी, बटे का हो जाएगा बटे संलग्न भुजा, किसकी संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा मतलब कोण ए से लगी हुई भुजा। तो कोण ए से लगी हुई भुजा यहाँ पर आपकी AB है, तो कोण ए की संलग्न भुजा आपकी क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। कोण ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी AB हो जाएगी, कोण ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। इसके बाद टेन का व्युत्क्रम होता है हमारा कोट, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, टेन का व्युत्क्रम होता है हमारा कोट, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, टेन का व्युत्क्रम होता है हमारा कोट। टेन का व्युत्क्रम मैं लिख देता हूँ,
टेन का व्युत्क्रम, टेन का व्युत्क्रम बराबर क्या होता है, व्युत्क्रम कोट होता है। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, टेन का व्युत्क्रम कोट होता है। टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो टेन का व्युत्क्रम होता है कोट। जब मैं कोट का मान निकालूंगा, कोट ए का मान निकालूंगा, तो टेन का व्युत्क्रम मतलब कि 1/tan ए। टेन का व्युत्क्रम मतलब 1/tan ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोट ए। कोट ए का यहाँ पर हो जाएगा आपका कोट ए बराबर, अब टेन का व्युत्क्रम, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो कोट में क्या होगा, संलग्न भुजा ऊपर चल जाएगी और सम्मुख भुजा नीचे जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा कोट का मान संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। कोण ए का कोट निकाल रहे हैं, मतलब कोण ए की संलग्न भुजा क्या है, कोण ए की संलग्न मतलब कोण ए से लगी हुई भुजा यहाँ पर आपकी ए बी है। कोण ए की संलग्न भुजा हो गई आपकी ए बी बटे कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए के सामने वाली भुजा यहाँ पर आपकी बी सी है। कोण ए की सम्मुख भुजा यहाँ पर क्या आपकी बी सी है। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है यहाँ पर आपकी बी सी है। कोण ए की सम्मुख भुजा यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। ये हमारे बेसिक सूत्र होगा, इसको भी आप उतार लीजिए। ये सूत्र देखिए मुझे मौखिक याद है, मैं बोल के दिखाऊं। साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोशिक बराबर होता है कर्ण बटे सम्मुख भुजा, कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, सेक बराबर होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, और कोट बराबर होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। आपको भी इसी प्रकार मौखिक याद होने चाहिए, तभी आपसे सवाल बन पाएंगे त्रिकोणमिति के। अगर आप ये सूत्र याद नहीं करोगे तो ना आपसे 10वीं की त्रिकोणमिति बनेगी, ना 11वीं की बन पाएगी, ना 12वीं की बन पाएगी, कभी भी नहीं बन पाएगी। और अगर आपने सूत्र याद कर लिए, अब भी याद करो सूत्र, ज़्यादा नहीं, मात्र 2 या फिर 3 मिनट का काम है ना, इसलिए सूत्र को अब भी याद करो, सूत्र याद करो, बाकी फिर चैप्टर बनने की गारंटी मैं लेता हूँ। बस सूत्र आप लोग को कंठस्थ रहना चाहिए, बाकी एक एक सवाल बन जाएगा। सूत्र याद होगा ना जिसको, वो उसके लिए फिर ये सवाल बहुत आसान, ये अध्याय बहुत आसान हो जाएगा। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर और है इसके, वो भी यहाँ पर मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम वाले सूत्र है ना, साइन, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसिक थीटा, कोसिक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा, थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये कुछ सूत्र है, इन सूत्रों का उपयोग भी आप लोग की गणित में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सूत्र, यहाँ पर मैंने आप लोग को क्या लिखवाया हूँ, देखिए। साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, और कौशिक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। साइन का उल्टा होता है कौशिक और कौशिक का उल्टा होता है साइन। साइन का उल्टा कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक, साइन का उल्टा मतलब साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक और कौशिक का व्युत्क्रम होता है साइन। साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक और कौशिक का व्युत्क्रम होता है साइन। मेरे साथ बोलिए, साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक और कौशिक का व्युत्क्रम होता है साइन। उसके बाद कोस का व्युत्क्रम होता है सेक, कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है, और सेक का व्युत्क्रम होता है कोस। याद करना है कंठस्थ बिल्कुल, कोस का व्युत्क्रम होता है सेक और सेक का व्युत्क्रम होता है कोस। फिर से मेरे साथ,
कोस का व्युत्क्रम होता है सेक और सेक का व्युत्क्रम होता है कोस। क्या बोला मैंने? कोस का व्युत्क्रम होता है सेक और सेक का व्युत्क्रम होता है कोस। इसके बाद टेन का व्युत्क्रम होता है कोट, मतलब कि 1/10 बराबर होता है कोट, और कोट का व्युत्क्रम होता है टेन। कोट का व्युत्क्रम क्या होता है? टेन होता है। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर होता है बच्चों साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है वो कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये और सूत्र है जो कि आपके सवाल में उपयोगी है। अध्याय 9 में भी इनका उपयोग है, और अध्याय 8 में भी इनका उपयोग है, और अध्याय 9 में भी इनका उपयोग है। और भी कुछ सूत्र आपके यहाँ पर किताब में दिए गए हैं, वो सूत्र भी समझा ही देता हूँ मैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की यहाँ पर एक सारणी है, वो सारणी भी आप लोग से बनना चाहिए। सारणी तो बहुत ज़्यादा सरल है, एक बार में याद हो जाएगी। उसमें बस एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक अगर आपसे बन गई तो आप उसको तुरंत याद कर लोगे। त्रिकोणमिति अनुपात सारणी। कौन सी सारणी? त्रिकोणमिति अनुपात सारणी। देखिए पहला बनेगा यहाँ पर आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले यहाँ पर क्या रहेगा आपका? यहाँ पर कोण रहेगा। पहले यहाँ पर आपका कोण दिया रहेगा। किसकी बात कर रहे? कोण एक ही बात कर रहा है। और यहाँ पर हमारे मान दिए रहेंगे 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ये कुछ यहाँ पर हमारे इस प्रकार से मान दिए रहेंगे। अब हम बात करेंगे साइन की। साइन तो साइन 0 का मान 0 होता है। क्या बोला मैंने? साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। आपको सिर्फ साइन का मान याद करना है, बाकी पूरे मान में बता दूंगा। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/2 होता है। साइन 60 का मान 3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब ये हो गया हमारा साइन का मान। अब मैं बात करूंगा कोस की। तो कोस 0 का मान देखो क्या होगा? कोस 0 का मान 1 को उठा के यहाँ पे लिख दो, करनी 3/2 को उठा के यहाँ लिख दो, करनी 3/2, इसके नीचे यही लिख दो 1/2, इसको यहाँ लिख दो 1/2 और इसको यहाँ लिख दो 0। इस प्रकार से आपका कोस का यहाँ पर तैयार हो गया। क्लियर? कोस 0 का मान होता है 1, कोस 30 का मान होता है करनी 3/2, कोस 45 का मान होता है 1/2, कोस 60 का मान होता है 1/2,
और कोस 90 का मान होता है यहाँ पर हमारा 0। अब टेन का मान निकाल के दिखाऊंगा। टेन बराबर होता है साइन बटे कोस। मैंने अभी आपको सूत्र बताया था। टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर होता है साइन बटे कोस। साइन टेन 0 का मान निकाल लेंगे तो साइन बटे कोस मतलब 0/1, और 0 में 1 का भाग देंगे कितना आता है? 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आया। कितना आएगा? 0 ही आएगा। इसके बाद फिर टेन 30 का मान निकालूंगा तो साइन 30 बटे कोस 30। इसमें इसका भाग दोगे तो हल करने पर आएगा यहाँ पर आपका 1/3। टेन 0 का मान 0 होता है। टेन 30 का मान 1/3 होता है। टेन 45 का मान 1 होता है। इसमें इसका भाग देना 1 आएगा। टेन 60 का मान होता है कर्णी 3, और टेन 90 का मान होता है 1/0 मतलब कि इनफाइनेट, अपरिभाषित। इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित बोलते हैं इसे, हम कहते हैं अपरिभाषित। इसे क्या कहा जाता है? इसे अपरिभाषित कहा जाता है। इसे अपरिभाषित कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे अपरिभाषित कहा जाता है कि भैया इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर आपका अपरिभाषित। अब साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक। कौशिक में करना कुछ नहीं, मान पलट देना है। 0 का यहाँ पर आपका 0 ही रहेगा। 0 का यहाँ पर क्या रहेगा आपका? 0। यहाँ पर 0 है, 0 को पलट देंगे। 0 को पलट देंगे, अब यहाँ पर 0/1 है, इसको पलट देंगे तो 1/0 जाएगा। 1/0 मतलब इनफाइनेट। इनफाइनेट का मतलब होता है अपरिभाषित। तो कौशिक 0 का मान आ जाएगा यहाँ पर आपका अपरिभाषित, है ना। साइन 30 का मान 1/2, तो साइन का उल्टा होता है कौशिक। इसको पलट देंगे, 2 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। फिर इसको भी पलट देंगे, कर्णी 2 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। कर्णी 2 ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। बटे में 1 को नहीं लिखा जाता, मतलब कर्णी 2 बस रहेगा यहाँ पर आपको, बटे में 1 नहीं लिखते। इसका मान है कर्णी 3/2। इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर 2/3। यहाँ पर 1 है और 1 में 1 का भाग देंगे, यहाँ पर हम 1 ही आएगा। कितना आएगा यहाँ पर आपका? 1 ही निकल करके आएगा। कितना निकल के आएगा? 1 ही निकल करके आएगा। क्लियर है? जो हो गया यहाँ पर हमारा कौशिक का मान। किसका मान हो गया? कौशिक का यहाँ पर हमारा मान आ गया। कौशिक का मान, ये मान हो गया हमारा किसका? कौशिक का हो गया। इसके बाद साइन का उल्टा कौशिक, बस कुछ नहीं करना, इसको पलट देना है, ऐसा ऐसा ऐसा। क्लियर? कोस का उल्टा होता है हमारा यहाँ पर सेक। कोस का उल्टा होता है सेक। सेक में पलट देंगे, यहाँ पर 1 को पलट देंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। इसको पलट देंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर, कर्णी 3 जाएगा नीचे। 2/3। 1/2 को पलट देंगे, कर्णी 2 ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। 1/2 पलट देंगे, 2 जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। 0 को पलट देंगे तो अपरिभाषित। अपरिभाषित 0 को पलट देंगे तो, है ना। इसके बाद टेन का उल्टा होता है हमारा कोट। टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है हमारा कोट। इसका मान 0। 0 को पलट देंगे तो जाएगा आपका अपरिभाषित। 1/3, इसको पलट देंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका कर्णी 3। 1 को पलट देंगे तो यहाँ पर आपका 1 ही रहेगा। कर्णी 3 को पलट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर इनफाइनाइट को पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कितना? 0 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका सारणी बनती है। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका सारणी हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। ये सारणी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो मैंने आपको ट्रिक बताया था खाली याद करने के लिए। याद करने के उद्देश्य से यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताया था। याद करने के उद्देश्य से मैंने आपको ट्रिक बताया था, लेकिन आप लोग को मान कंठस्थ होने चाहिए। किसी ने पूछ लिया कि टेन 90 का मान कितना होता, तो टेन 90 का मान तुरंत पता होना चाहिए भैया अपरिभाषित।
किसी ने पूछ लिया सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/3। ये मान आपको मौखिक याद होने चाहिए, उसको बोल बोल के और लिख लिख करके याद करना, और इस सारणी कम से कम 3 3 4 4 बार बना करके भी देखना है। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है 3/2, और साइन 90 का मान होता है यहाँ पर हमारा 1। कोस 1 का मान होता है 0, कोस 30 का मान 3/2, कोस 45 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2, और कोस 90 का मान 0। टेन 0 का मान होता है 0, टेन 30 का मान होता है 1/3, टेन 45 का मान होता है 1, टेन 60 का मान होता है 1/, टेन 60 का मान होता है 3, और टेन 90 का मान होता है अपरिभाषित। फिर ये सूत्र तो बिल्कुल इनका उल्टा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने पूछा कोसिक 45 का मान कितना होता है, तो साइन का उल्टा कोसिक, साइन 45 का मान होता है 1/2, तो 1/2 को पलट देंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर आपको 2। इस प्रकार से यहाँ पर हम सूत्र को भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये सारणी दी गई है, ये सारणी भी यहाँ पर आपको पूरी की पूरी याद करना है। अब थोड़े से सूत्र और बचे हैं, इन सूत्रों के बाद आपका ये अध्याय का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा ही क्लियर हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पूरक कोण क्या होते वो भी समझ लो। व्युत्क्रम वाले अलग होते हैं, अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो व्युत्क्रम के आधार पर समझाया। अब हम पूरक कोण पढ़ेंगे, पूरक कोण में अलग चलता है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आपको इतना याद कर लेना है, उसके बाद फिर पूरक कोणों पे आना है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण, पूरक कोण किसको बोलेंगे? साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन। उसके बाद पूरक कोण किसको बोलेंगे? पूरक कोण। साइन का पूरक होता है कोस, कोस का पूरक साइन। कोसिक का पूरक सेक, और सेक का पूरक होता है ना पूरक कोण। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, साइन का पूरक होता है कोस। पूरक कोण किसको बोलते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। साइन का पूरक कोस, उसके बाद कोसिक का पूरक, कोसिक का पूरक सेक, और टेन का पूरक होता है यहाँ पर आपका कोट। साइन का पूरक होता है आपका कोस। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है यहाँ पर आपका कोस थीटा। साइन का पूरक, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसको हम पूरक कोण बोलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा 90 होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। क्लियर? क्योंकि साइन का पूरक होता है कोस, इसलिए सूत्र याद कर लो बिल्कुल। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। यहाँ से याद रखना, साइन का पूरक कोस, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ये सूत्र है, इसको याद करना है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। क्या बोला मैंने? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। कोस का पूरक साइन, मतलब कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। इस प्रकार सूत्र बनता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, क्योंकि साइन का पूरक कोस। जब साइन का पूरक कोस है तो कोस का पूरक साइन,
मतलब कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। इसके बाद कोसिक का पूरक होता है सेक, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। कोसिक 90 माइनस थीटा, कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। यानी कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसिक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसिक थीटा। कोसिक का पूरक होता है सेक, मतलब कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। जब कोसिक का पूरक सेक होता है तो सेक का पूरक हो जाएगा कोसिक, मतलब कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसिक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसिक थीटा। उसके बाद टेन का पूरक होता है कोट, और कोट का पूरक होता है टेन। टेन का पूरक कोट, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा। टेन का पूरक कोट, मतलब कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा। जब टेन का पूरक कोट होता है तो कोट का पूरक क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा। टेन का पूरक कोट, मतलब कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोट का पूरक टेन, कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा। ये पूरक कोण वाले सूत्र होते हैं, इनको याद करना है, कापी में नोट भी करना है। मैं बोल के दिखाऊं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसके बाद कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसिक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। आप लोग को भी कंठक से याद रहने चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं बनने वाले। अब इन सूत्रों के बाद हमारे लास्ट 3 सर्व समीकाएँ दी गई है, उसके बाद फिर आपके अध्याय के सूत्र पूरे के पूरे यहाँ पर आपके खत्म हो जाएंगे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। अब त्रिकोणमिति सर्व समीकरण बची हमारी, उसको भी लगे हाथ हम देख ही लेते हैं, फिर सवाल से स्टार्ट करेंगे। 3 मुख्य सर्व समीकरण है, उसका हम सवाल स्टार्ट कर देंगे। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण क्या होती है हमारी? पहली सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा 1। ये सूत्र आपको कंठस्थ करना है कि साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1। अब यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए का मान निकाल लूँगा। साइन स्क्वायर ए बराबर का बराबर
एक का हो गया एक, बराबर किस तरफ कोस स्क्वायर ए धन का है, उस तरफ जाएगा तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का। मतलब कि सवाल में अगर कहीं पर लिखा आया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर ए। अरे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। अब इस तरफ अगर मैं वर्ग हटा दूँ, इसको अगर मैं साइन ए लिख दूँ, इस तरफ वर्ग हटेगा तो इस तरफ करनी लग जाएगी, करनी में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो करनी के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन ए। क्लियर। अब यहाँ से हमने साइन स्क्वायर ए का मान निकाला है, अब एक बार कोस स्क्वायर ए का मान निकाल लेंगे। कोस स्क्वायर ए का यहाँ पर हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए बराबर का बराबर, एक का हो गया एक, बराबर किस तरफ साइन स्क्वायर ए धन का है, उस तरफ जाएगा तो साइन स्क्वायर ए आपका ऋण का हो जाएगा। कोस स्क्वायर ए का हो गया कोस स्क्वायर ए बराबर का एक का बराबर एक, बराबर किस तरफ साइन स्क्वायर ए धन का है, उस तरफ गया साइन स्क्वायर ए काय का हो गया ऋण का हो गया। यहाँ से इस तरफ वर्ग हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका कोस ए बराबर, इस तरफ करनी ले जाएगी, करनी में जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। तो सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, या कहीं पर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करनी के अंदर, तो इसको लिख देंगे हम कोस ए। ये हमारी पहली सर्वसम्मिका हो गई खल्लास। ये इतने सूत्र आपको लिख लो इसको कॉपी में, इसको आपको याद करना है। ठीक, ये पहली सर्वसम्मिका के इतने सूत्र आपको सवाल में उपयोगी है ना। ऑब्जेक्टिव तो आपके इसी से बन करके आएंगे, जो सूत्र मैं समझा रहा हूँ ना, आपके जो गणित का जो 100 नंबर का पेपर आ रहा है उसमें अध्याय 8 से आपके 5 नंबर के विकल्प आ रहा है, तो पाँचों के पाँचों विकल्प जिन्हीं सूत्र से आएंगे। आज का जो क्लास जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं ना, जो बच्चे अभी तक पूरा पूरा देख रहा है इस क्लास को, समझ लो कि आप गणित में 5 नंबर तो आपके पक गए वो वाले, और 5 नंबर पकने के साथ साथ वार्षिक परीक्षा के हिसाब से आप लोग को अब अध्याय 8 में भी दिक्कत नहीं जाएगी, अध्याय 9 में भी दिक्कत नहीं जाएगी, और अब से डेली आप लोग की लाइव क्लास आएगी। अगला सूत्र होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। एक का हो गया एक, बराबर का बराबर, सेक स्क्वायर ए का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, बराबर किस तरफ टेन स्क्वायर ए धन का है, उस तरफ जाएगा तो टेन स्क्वायर ए यहाँ पर हमारा ऋण का हो जाएगा। मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है एक। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। इसके बाद ये हमारा दूसरा सूत्र से है ना, एक सूत्र यहाँ पर हमारा ये निकल करके आ गया। इसके बाद एक का हो गया, देखो एक का मान निकाले बराबर सेक स्क्वायर एक का सेक स्क्वायर है बराबर किस तरफ टेन स्क्वायर है धन का, उस तरफ गए टेन स्क्वायर है ऋण का हो गया। मतलब सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है को हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं। अगला सूत्र यहाँ पर हमारा होता है, यहाँ से हम निकाल लेंगे टेन स्क्वायर ए का मान। टेन स्क्वायर ए का हो जाएगा यहाँ पर आपका टेन स्क्वायर ए बराबर का बराबर, सेक स्क्वायर ए का हो जाएगा यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर ए बराबर किस तरफ, एक जो है वो धन का है उस तरफ जाएगा तो एक हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का। मतलब कि सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम टेन स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे दूसरी सर्वसम्मिका। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, उसका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है एक, उसके बाद 1 माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। अब हमारी लास्ट सर्वसम्मिका यहाँ पर क्या है, हमारी यहाँ पर लास्ट सर्वसम्मिकाएँ है, यहाँ पर हमारी लास्ट सर्वसम्मिकाएँ तीसरी है यहाँ पर हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है
कोसिक स्क्वायर ए। हमारे यहाँ पर तीसरी और लास्ट सर्व समीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसिक स्क्वायर ए। वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसिक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसिक स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए बराबर का बराबर कोसिक स्क्वायर ए का हो जाएगा यहाँ पर आपका कोसिक स्क्वायर ए बराबर के सिर्फ एक धन का है, उस तरफ जाएगा तो एक हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का। तो कोसिक स्क्वायर ए -1 बराबर होता है कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे, एक का हो जाएगा आपका एक बराबर का बराबर। उसके बाद कोसिक स्क्वायर ए का हो जाएगा यहाँ पर आपका कोसिक स्क्वायर ए बराबर के तरफ कोट स्क्वायर ए धन का है, उस तरफ जाएगा तो कोट स्क्वायर ए आपका ऋण का हो जाएगा। मतलब अगला सूत्र है कोसिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी बच्चों को अध्याय 8 त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र थे आपकी किताब में पूरे ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सूत्र मैंने कवर कर दिया हूँ। इन सूत्रों को आपको कॉपी में नोट करना है, उसके साथ साथ आपको पूरे सूत्र लिख करके याद करना है। ये सूत्र आपको याद होंगे। अब अगली क्लास में आपको मैं अध्याय 8 प्रश्न बैंक से पूरा हल करवाऊंगा, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सन में आए हुए वो भी हल करवाऊंगा, है ना। और आप लोग कुछ सवाल पूछेंगे तो मैं आपको पूरा अध्याय भी करवा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा, पसंद आने पर शेयर करो। देखो बच्चों, अगर आप लोग वीडियो को शेयर करोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छे से पढ़ाता हूँ, वो डेली क्लास लेकर के आता हूँ, जिससे फ़ायदा आपका होगा। मतलब शेयर करने में फ़ायदा मेरा नहीं है, आप लोग का है।